गलत ढंग से मृत्यु हो गई, आकस्मिक, हाँ आकस्मिक मृत्यु हो गई, या बहुत कष्ट सह के मृत्यु हो गई, जिसके चलते आपके घर की उन्नति में अवरोध आ गया है, तो या कोई ईर्ष्यावश आप पर कुछ तरह का कुछ कर दिया है, तो इन सभी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे, आपकी रक्षा होगी। आप अपने पितरों की 15 दिन करें। 15 दिन नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन तो अवश्य कर दें। अमावस्या को नहीं करते हैं तो जिस तिथि में आपके पिता का या परपिता का मृत्यु हुआ है, देहांत हुआ है, उस तिथि पर भी करने से लाभ होता है। अब जैसे बहुत से परिवार है जिसमें, जैसे हमारे बाबा 2 भाई थे, एक भाई के हम लोग वंशज चल रहे हैं, हमारे पिताजी हुए, और एक भाई से कोई संतान नहीं हुआ, उनकी संपत्ति भी हम ले लिए हैं, उनका जो हिस्सा था वो जमीन जायदाद वो मेरे हिस्सा में आ गया है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम उनको तर्पण नहीं दे रहे हैं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, और उनके रुष्ट होने से हमारे यहाँ का सारा व्यवस्था जो हो अव्यवस्थित हो जाता है। संतान नहीं होगा, शादी नहीं होगी, घर में कलह बहुत रहेगा, बीमारी बहुत होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो है बहुत अच्छा उन्नति के मार्ग पर चलेंगे अगर आप ये करते हैं। हमारे पितृ जब प्रसन्न रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, तो हमारी पूर्ण हृदय से वो रक्षा करते हैं, उनको लगता है अपनापन। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इस समय में लोगों को क्या करना चाहिए, किस चीज कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहले पितृपक्ष को समझिए। पितृपक्ष जो है पूरे साल 12 महीना में ये 15 दिन का समय आश्विन कृष्ण पक्ष में होता है। पितरों का महत्व यह है, बहुत बड़ा महत्व है। इस जगत में जितने माने हमारे चारों तरफ जो अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत जोनी में जाते हैं, और हमारे पितर लोग भी प्रेत जोनी में रहते हैं। तो ये जो प्रेत आत्माएं, बैड सोल जिसको कहते हैं, जो हमको नकारात्मक शक्ति हम पर हावी हो जाती है, हमको परेशान करने लगती है, तो उससे रक्षा हमारे पितर लोग करते हैं, क्योंकि वो भी प्रेत जोनी में ही रहते हैं। प्रेत जोनी को प्रेत जोनी से ही रक्षा दिलाने के लिए हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। हमारे पितर जब प्रसन्न रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, तो हमारी पूर्ण हृदय से वो रक्षा करते हैं, उनको लगता है अपनापन। हमारे पितर जब प्रसन्न रहते हैं, पुष्ट रहते हैं, तो हमारी पूर्ण हृदय से वो रक्षा करते हैं, उनको लगता है अपनापन। जैसे जब हम उनको तिलांजलि देते हैं या जो उनकी पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसमें उनको यह अपनापन फील होता है कि हमको याद कर रहा है हमारे आने वाली पीढ़ी। तो इसकी हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम उसकी रक्षा करें, गलत सोल उस पर हावी नहीं हो, इससे हमारी रक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं। अब देखिए, ये पितृपक्ष है, इसमें बहुत नियम से रहना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो इस 15 दिन में आपको जिन लोग जो पानी देते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं, जो पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। उनको कोई नन भेज भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए। उनको बहुत नियम से अपने पितरों के लिए देवताओं को अर्चना करनी चाहिए, समझिए कि नहीं। और अगर आप ऐसे चाहिए तो 15 दिन पूरे नियम से तर्पण करें, जाकर किसी नदी में या कोई कुआं पर या कहीं जहां जल की व्यवस्था हो। अब मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पर हैं जहां नदी नहीं है, कुआं भी नहीं है, तो आप एक पात्र में जल ले करके
और उसमें आप तर्पण करें। घर में या घर से बाहर? घर में भी, छत पर भी, अच्छा। जहां भी आप कर सकते हैं, सूर्य के सम्मुख, है ना, और दीपक जलाकर उसमें आप तर्पण करें। तो ये एक बहुत ही आपके घर का किसी तरह से, किसी गलत सोल के प्रभाव से आपके घर में भी कोई एवर्सन हो गया, गर्भपात हो गया, कोई आपके घर में गलत ढंग से मृत्यु हो गई, आकस्मिक, हाँ, आकस्मिक मृत्यु हो गई, या बहुत कष्ट सह के मृत्यु हो गई, जिसके चलते आपके घर की उन्नति में अवरोध आ गया है ना, तो या कोई ईर्ष्यावश आप पर कुछ तरह का कुछ कर दिया है, तो इन सभी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे, आपकी रक्षा होगी। आप अपने पितरों की 15 दिन करें। 15 दिन नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन तो अवश्य कर दें। अमावस्या को नहीं करते हैं तो जिस तिथि में आपके पिता का या परपिता का मृत्यु हुआ है, देहांत हुआ है, उस तिथि पर भी करने से लाभ होता है। अब जैसे बहुत से परिवार है जिसमें, जैसे हमारे बाबा 2 भाई थे, एक भाई के हम लोग वंशज चल रहे हैं, हमारे पिताजी हुए, और एक भाई से कोई संतान नहीं हुआ, उनकी संपत्ति भी हम ले लिए हैं, उनका जो हिस्सा था वो जमीन जायदाद वो मेरे हिस्सा में आ गया है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम उनको तर्पण नहीं दे रहे हैं, तो वो रुष्ट हो जाते हैं, और उनके रुष्ट होने से हमारे यहाँ का सारा व्यवस्था जो हो अव्यवस्थित हो जाता है। संतान नहीं होगा, शादी नहीं होगी, घर में कलह बहुत रहेगा, बीमारी बहुत होगी। तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो है बहुत अच्छा उन्नति के मार्ग पर चलेंगे अगर आप ये करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना। आपको निश्चित तौर पर इसकी करनी चाहिए। तर्पण में क्या जल और तर्पण जल, आप ज्यादा परेशान हैं तो त्रिपिंडी करें। बोध गया में धर्मारण पर जाके त्रिपिंडी कर दें, उससे बहुत लाभ होगा। उसमें भी आप, उससे भी अगर आज ज़्यादा आप सक्षम हैं तो जा करके गया में पूर्ण श्राद्ध करें। पूर्ण 15 दिन रह करके, 15 दिन नहीं भी रह सकते हैं तो 5-6 दिन में जहाँ जहाँ प्रेत मोचन है, धर्मारण है, फिर इसके बाद फाल्गु नदी है, फिर गया पद है, जहाँ जहाँ मतलब बताया गया है वहाँ पर जाकर आपको तर्पण करना चाहिए। और घर में जो करेगा वो जल में क्या डालेगा? जो दीपक आपने कहा दीपक घी का रहेगा। हाँ, घी का ही दीपक जलाना चाहिए। और जल में क्या डालेगा? तिल वगैरह डाला जाता है। तिल डाल के सूर्य देव को देना है। हाँ हाँ, अच्छा। जौ तिल ये सब दे करके तर्पण किया जाता है। अच्छा। और शंकर जी पे भी जल ढाला जाता है इसमें? शंकर जी पे, शंकर जी पर तो जल दूसरा चीज हुआ। आप तो देवताओं की तो पूजा करिएगा, उसमें आप उनसे प्रार्थना करिएगा देवताओं से, जैसे शिव का, विष्णु का, जिनकी भी आप, ब्रह्मा की आप पूजा करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे पितृ लोग जहाँ हैं वहाँ माने खुशहाल रहें, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, उनकी अच्छा से अच्छा कामना आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो पितृपक्ष कभी भी अभी चल रहा है। आप अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनसे उनका ब्लेसिंग लेने के लिए आप उन्हें तर्पण करें। नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन ज़रूर करें, उससे आपको फायदा होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर का विकास, हाँ, घर का विकास भी होगा, बाबा कह रहे हैं। और किसको करना चाहिए बाबा, किसको नहीं करना चाहिए तर्पण? जिसके माता पिता नहीं है उनको करना चाहिए। ऐसे तर्पण तो सभी लोग कर सकते हैं। चलिए, तो एक धारणा जो है कि हमको करना है, हमको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जल देना है, और जल तो आप किसी को दे सकते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय।